Dear students of English grammar and the aspirants of competitive exams of English, we welcome you in our lecture 3 in which we have a topic basic rules of narration. In this bilingual lecture, we will come to know what is narration and how we can change persons and tenses given in reported speech. तो स्टूडेंट्स आज के इस बाइलिंगुअल लेक्चर में आप जानने जा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो किस तरह से आप पर्सन्स को और टेंसेस को चेंज करते हैं। लेक्चर 2 में आपने डिटेल्स में जाना कि किस तरह से टेंसेस को चेंज किया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। हालांकि आप लेक्चर 2 में इसको काफ़ी जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने एक बार फिर इस लेक्चर 3 में रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमास के अंदर जो लिखा हुआ पार्ट होता है के अंदर के टेंस को किस हेल्पिंग वर्ब को किस हेल्पिंग वर्ब में, किस वर्ब को किस वर्ब में चेंज करते हैं, हम आपको हल्का सा फिर रिवीजन कराएंगे। हमने जो लेक्चर 2 में स्टडी किया था तो हमने उसको टेंस के नाम पर स्टडी किया था। इज़, आर, एम, वॉज वर्ब में चेंज करते हैं। उसमें हमने कहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स को ये टेंसेस के नेम्स याद नहीं रहते, तो यहाँ पर हम सीधी सीधी एप्लीकेशंस आपको दे रहे हैं। आप सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी इज़, आर, एम आ जाए तो आप उसको वॉज वर्ब में करते हैं, बशर्ते कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। मतलब कहने का यह है, अगर आपको सैड वाला पार्ट, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सैड लिखा हुआ है बाहर की तरफ, कॉमा से बाहर का पार्ट पास्ट में हो, तो आपको ये चेंजेस करने पड़ते हैं। इज़, आर, एम को आप वॉज वर्ब में अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, हैज़, हैव को हैड में, डू और डस को डिड में, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और एस अगर एडिड है तो आप उसको सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, अर्थात पास्ट परफेक्ट में। अगर आपका डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है तो आप उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ उसको चेंज करते हैं, और विल हैव, शैल हैव अगर आए हुए हैं तो आपको केवल पहला पार्ट विल का वुड और शैल का शुड करना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि अगर विल के साथ हैव है तो उनको हैव का भी हैड करना है। बिल्कुल नहीं। कई बार आपकी हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा पार्ट्स में होती है, जैसे कि विल हैव, यहाँ 2 पार्ट्स हैं और एक पार्ट बेस जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह होती है विल। अकेला विल आता है या अकेला हैव आता है तो आप विल को वुड में और हैव को हैड में बदलते हैं। लेकिन जब ये कई सारे वर्ड्स एक साथ आपके सामने आते हैं तो आपको केवल और केवल पहला वर्ड पास्ट में परिवर्तित करना पड़ता है, और ये वर्ड हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट विल का वुड बदला जाएगा, हैव को नहीं बदलते हैं। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में समझें तो यहाँ पर ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि केवल जितने भी पार्ट्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं उसका पहला पार्ट आप पास्ट में कर लें तो काफ़ी है, और अगर आपको ऑलरेडी वुड हैव दे रखा है तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। इसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू चेंज पर्सन्स। अब ये पर्सन क्या होते हैं? पर्सन एक्चुअली पर्सनल प्रोनाउन के अंदर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स होते हैं, और इन पर्सनल प्रोनाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव का भी एक रिलेशन है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि पर्सन क्या हैं। पर्सन आपके पर्सनल प्रोनाउन का एक ग्रुप है जो कि आपको पहले लर्न करना है। पर्सनल प्रोनाउन को समझने के बाद हम पजेसिव एडजेक्टिव्स को भी समझेंगे, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं ये अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। बिफोर आई प्रोसीड, let me introduce you. This is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Students, to get all such lectures, please subscribe our channel ORAC classes of English language. अगर आप इस सीरीज़ के सारे लेक्चर्स को अपने स्क्रीन पर चाहते हैं और उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं कि कब कौन सा लेक्चर अपलोड किया गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब आते हैं कि हम पर्सन कैसे बदलें।
तो पर्सन्स को बदलने से पहले हम आपको बताएं कि जो पर्सन हैं ये प्रोनाउन के दायरे में आते हैं और इनको किस तरह से हम याद कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ये पर्सन जो है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है, डिवाइड किया है। आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर, दे, देयर, देयर्स, दैम, इट, इट्स, इट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सीरीज़ है ये बुक से थोड़ी डिफरेंट है। बुक्स में आमतौर से इस तरह से ये चार्ट दिया जाता है कि आपको आई के साथ मी 2 नंबर पर, जो हमने यहाँ पर चार्ट आपको 4 नंबर पर दिया है ये आपका 2 नंबर पर दिया जाता है। उसमें थोड़ा लर्न करना डिफ़िकल्ट होता है। तो आपको सबसे पहले ये चार्ट लर्न करना है, आई, माई, माइन, मी से लेकर के इट, इट्स, इट्स, इट तक। आइए अब इसका डिवीज़न करते हैं कि किस तरह से क्या वर्ड कहाँ पर आना है। देखिए आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, आपने देखा होगा कि ये पूरा चार्ट जो आपका है ये हमेशा सब्जेक्ट पर रखा हुआ मिलता है और इस सब्जेक्ट पर यूज़ होने वाले ये सारे वर्ड जिस कंडीशन में यूज़ होते हैं उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे कभी भी भूलकर सब्जेक्टिव केस नहीं कहना चाहिए, इसका टेक्निकल नेम नॉमिनेटिव केस है। तो ये सब सब्जेक्ट की जगह पर आने वाले वर्ड्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई को, इस कॉलम को हमने यहाँ पर 1 नंबर दिया है, इसको हमने 2 नंबर दिया है, इसको हमने 3 नंबर दिया है और इसको हमने 4 नंबर दिया है। इस तरह से यहाँ पर हमने ये जो हमारे 2 वर्ड्स हैं जो कि 2 और 3 नंबर के अंदर आते हैं ये आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं और ये आपके पजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? हिंदी में इनको अधिकारवाचक शब्द कहते हैं। अधिकारवाचक शब्द जैसे कि हमने यहाँ पर डैश 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 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इन वर्ड्स के बाद कुछ ना कुछ नाउन ज़रूर आएगा, जैसे माई पेन, आर पेन, योर पेन, हिज पेन, हर बुक, देयर बुक्स और इट के आगे भी कुछ ऐसा ही। और लेकिन जब हम माइन लिखते हैं, आर्स लिखते हैं, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स लिखते हैं तो इनके आगे कोई नाउन नहीं लगाया जाता। जैसे कि हमने कहा आई हैव माई बुक, वी हैव आर बुक्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि माई और आर एंड योर के आगे एक नाउन आया। वह सिंगुलर हो सकता है और वह प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये जो है माइन, आर्स, इनके बाद कोई नाउन नहीं आता और ये एंडिंग में आते हैं। जैसे दिस इज़ योर्स, दिस बुक इज़ माइन, तो माइन के आगे कुछ नहीं आता, ये इसको हमने 3 नंबर पर रखा है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, ये सारे वर्ड्स ऑब्जेक्ट पर रखे जाते हैं और मी, अस, यू, हिम ये सब ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होते हैं, अर्थात वर्ब के बाद इनका स्थान होता है एक नॉर्मल सेंटेंस में, और सीधे सीधे कहें तो एक्टिव वॉइस में ये वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। इसके अंदर आई और वी का जो फैमिली है, आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, ये फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन के अंदर ये 8 वर्ड्स आते हैं। सेकंड पर्सन में यू की फैमिली आती है, यू, योर, योर्स, यू, और थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, दे, इट की फैमिलीज आती हैं, ही, हिज, हिम। तो इस तरह से ये 16 वर्ड्स हैं टोटल। तो ये 16 वर्ड्स थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं। तो आपको बिना किसी कन्फ्यूज़न के सबसे पहले एक एक करके ये सारी चीज़ याद कर लेनी है, और अगर आप इतना नहीं समझ पा रहे तो बिल्कुल कूल होकर के सुकून से आप ये समझें कि आई के साथ माई आता है, माइन आता है, मी आता है, वी के साथ आर आता है, आर्स आता है और अस आता है। आप इनको इस सीक्वेंस में एक बार बस याद कर लें। अब जब हम बदलने के लिए इनको जाते हैं तो ये पर्सन केवल तब बदले जाते हैं जिस समय ये कॉमास के अंदर हों। पर्सन केवल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे हुए सेंटेंस वाले पार्ट में ही बदले जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, तो इसी के अंदर ये सारे चेंजेस होने हैं जो यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। बाहर जो लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब,
उस रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदला जाता है, लेकिन बदला जाता है कॉमास के अंदर वाले को ही। अब ये समझना है कि कैसे इसको बदलना है। ये हम देख रहे हैं, ये जो आपका मी और अस है, यह स्पीकर के अकॉर्डिंग बदला जाता है। यू का जो परिवार है वो लिसनर के अकॉर्डिंग बदला जाता है। और ये जो सारे वर्ड्स हैं थर्ड पर्सन में, ये किसी के भी अनुसार नहीं बदलते हैं। तो बदलने के लिए हमारे पास दो बातें हैं, एक फर्स्ट पर्सन, एक सेकंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन स्पीकर के अकॉर्डिंग, स्पीकर मतलब जो सेंटेंस में बोलने वाला होता है, बोलने वाला मतलब जो सेड से पहले होता है। और सेकंड पर्सन मतलब लिसनर, लिसनर कौन, जो सुनने वाला होता है, जो सेड के बाद टू के बाद होता है। जैसे कि ही सैड टू मी, तो ही स्पीकर हुआ, ही सैड कर रहा है, ही बोल रहा है। और यू मी हिम, ये जो आपका फोर्थ कॉलम है ये लिखा हुआ होता है टू के बाद, तो ये लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। तो ये यू वाले सारे लिसनर के अकॉर्डिंग बदले जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें लिख लीजिए और इन्हें आप समझ लीजिएगा। इस चार्ट को, जिनका आगे कुछ नहीं होता, पॉजेसिव प्रोनाउन, और इनको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगर आपको जल्दी में ये सारे वर्ड्स याद नहीं हो रहे हैं तो बस आप इतना कीजिए, इस सब को याद करना छोड़िए। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। अब आइए इन चारों का मैजिक क्या है आगे हम समझते हैं। हम आ गए हैं अब प्रैक्टिकल फील्ड में और हम इनको प्रैक्टिकली अब यूज़ करना सीखने वाले हैं, जिसका आप बहुत देर से वेट कर रहे थे कि आखिर पर्सन बदलते कैसे हैं। तो हमने रॉ मटेरियल आपका यहाँ से ले लिया और अब हम इसे अप्लाई करने वाले हैं अपने सेंटेंसेस में, और एग्जामिनेशन में सेंटेंसेस में यूज़ करने के बाद ही हमको मार्क्स मिल पाते हैं। आइए, हमारा पहला सेंटेंस है, शी सैड टू मी, आई एम रीडिंग योर बुक। आइए थोड़ी सी आपकी मेमोरी की परीक्षा ले लेते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर सैड टू मी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सोचिए। डेफिनेटली सैड वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और कॉमाज वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इंग वाला पहला और टिड वाला बाद में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो कॉमाज वाले के अंदर के टेंस, कॉमाज वाले के अंदर के पर्सन्स, एडवर्ब्स, बाहर जो दिया गया टेंस है के अकॉर्डिंग हम बदलते हैं। एडवर्ब बाहर वाले के टेंस से रिलेशन नहीं रखता, लेकिन चेंजेस कॉमाज के अंदर वाले के ही होते हैं। आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। तो यहाँ पर हमने सैड टू को टोल्ड कर दिया। कल आप पिछले लेक्चर में सीखा था सैड टू को किस में कर दिया, टोल्ड में। अब यहाँ जो कॉमास लगे हैं इनको हमने दैट में बदल दिया। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर कॉमास को बिगिनिंग के 2 सेंटेंसेस में ग्रीन कलर में लिखा है ताकि आप कलर से कलर को रिलेट करके समझ सकें। कॉमास हटाकर हमने दैट लिखा और अब बदलते हैं पर्सन। आई कौन सा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है। आपको चार्ट याद होगा, आई माई माइन मी, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। और ये अपने पर्सन के परिवार में किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। आपको याद आ गया होगा कि आपके चार्ट में ये जो आई है ये कहाँ आया है, 1 नंबर पर, वी 1 नंबर पर, यू 1 नंबर पर, ये सब 2 नंबर पर। तो ये आपको याद रखना है। तो कहाँ पर आ गए अब हम वापस, हम आ गए एग्जाम्पल नंबर 1 पर। और एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने देखा आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग बदलता है, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर कौन है, शी। तो ये जो सबसे पहले पता लगाते हैं कि पर्सन क्या है। पर्सन है फर्स्ट पर्सन जाता है फर्स्ट वाले पे और सेकंड पर्सन जाता है सेकंड वाले पे। ये एक रफ लैंग्वेज में हमने समझाया, जिसे देसी भाषा कह सकते हैं। एक्चुअली फर्स्ट पर्सन जाता है किसके पास, स्पीकर के पास। और हमें बदलने के लिए ये देखना पड़ता है कि ये फर्स्ट पर्सन का कौन सा नंबर है, ये 1 नंबर है। तो आई गया शी के पास जाकर बोला हमें 1 नंबर चाहिए आपके परिवार का। तो शी ने कहा कि हमारे परिवार में 1 नंबर पर शी ही बैठता है। आइए चेक करते हैं, देखेंगे हम यहाँ पर। तो 1 नंबर पर जो आपको मिला, तो यहाँ शी मिला 1 नंबर पर। तो हम वापस आए, हमने यहाँ देखा तो आई जो फर्स्ट पर्सन था उसका पहला नंबर था, वह स्पीकर के पास गया और स्पीकर का शी यहाँ पर आ गया। अभी आपने सीखा था
एम का वॉज करते हैं, आपने कर दिया, रीडिंग एज इट इज़ रहेगा। अब हमारे पास है योर है सेकंड पर्सन का दूसरा नंबर। आप चार्ट को रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, यू, योर, योर्स, यू, तो ये 2 नंबर पर आया। ठीक है, नंबर हमने ऊपर लिखा है, पर्सन नीचे लिखा है, तो क्या सीखे हम, सेकंड पर्सन का दूसरा नंबर। और सेकंड पर्सन हमेशा किस पर जाता है, लिसनर के पास। तो योर पहुंचा पी फॉर पर्सन और पी फॉर पता। ऐसे मान लीजिए कि पर्सन से हमें पता चलता है कि हम कहाँ जाएं। फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी का परिवार जाता है सेट से पहले वाले स्पीकर के पास, और 2 के बाद वाले लिसनर के पास जाता है वाई, योर का परिवार। तो योर गया किसके पास, मी के पास। अब ये देखिए, योर अपनी लाइन का दूसरा है, तो मी का दूसरा कौन होता है, मी की पूरी लाइन याद कीजिए, आई, माई, माइन, मी। तो मी की लाइन के अंदर दूसरे नंबर का, योर का दूसरा क्या होगा, माई। आइए देखते हैं, हमें योर का दूसरा नंबर देखना है। तो योर का दूसरा नंबर देखने के लिए हम गए थे मी के परिवार में, और मी के परिवार में दूसरा मिला हमें माई। तो ऐसे हमने यहाँ पता लगाया और हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, माई बुक। वेरी इजी, इस तरह से हमारा सोल्यूशन निकल आया। ही टोल्ड मी दैट शी वॉज रीडिंग माई बुक। लेट्स कम टू द सेकेंड एग्जाम्पल। पंकज सैड दे डू नॉट टीच मी माई चैप्टर। अब यहाँ पर हमने सैड के बाद टू नहीं लगाया, जब टू नहीं आया तो सैड का सैड रह गया, कॉमास हटाकर दैट लग गया। अब यहाँ पर थर्ड पर्सन हमने कहा था यह नहीं बदलता है। हमने अभी ऊपर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को बदलना सीख लिया, अब यहाँ पर थर्ड पर्सन आया, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, तो हमने थर्ड पर्सन को एज इट इज़ दे के रूप में लिख दिया। डू को डिड में बदलते हैं, डिड नॉट टीच। अब यहाँ पर आया मी कौन सा पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है। मी अपनी लाइन का कौन सा नंबर है, चौथा। तो रफली आप इसके ऊपर पर्सन लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन का चौथा नंबर। तो फर्स्ट पर्सन किस पे जाएगा, स्पीकर पे। स्पीकर कौन है, पंकज। तो मी गया पंकज के पास, ठीक है। तो पंकज अपने आप में क्या है, पंकज हैं ही। तो ही की कैटेगरी का चौथा क्या होता है, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पर आपको मिल गया हिम, आपने चेंज कर दिया। उसके बाद हम पहुँचे माई पर। तो माई है फर्स्ट पर्सन का दूसरा नंबर। फर्स्ट पर्सन फिर पंकज के पास आया, स्पीकर के पास, और पंकज का पहला बनता है ही, दूसरा बनता है हिज, तो हिज यहाँ लिख दिया और आपका चैप्टर। इस तरह से हमारा सोल्यूशन हुआ, पंकज सेड दैट दे डिड नॉट टीच हिम हिज चैप्टर। अगर कहीं पर हिम, हिज एक से ज़्यादा बार आएँ तो टेक्निकली वो सही होगा, बस आपका चेंजिंग सही होना चाहिए। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3। हिज मदर सेड यू विल नॉट गो एनीवेयर। अब आप देख रहे हैं कि जो यू है, जो सेकंड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन बदलता है लिसनर के अकॉर्डिंग, बट यहाँ तो लिसनर है ही नहीं। जब आपके पास लिसनर नहीं होता तो ग्रामेरियंस के 2 विचार हैं। कुछ कहते हैं कि अपने आप से आप हिम मान लीजिए, कोई कहते हैं कि मी मान लीजिए। तो हमने यू क्या है, सेकंड पर्सन का पहला नंबर है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हिम लिखा है तो यहाँ ही हो जाएगा, और अगर यहाँ मी लिखा है तो यहाँ पर हमने आई कर लिया। तो क्या समझे आप? आपको ये समझना है, अगर सेड के बाद कुछ भी नहीं दे रखा है, टू के बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई लिसनर नहीं मेंशन है, और इनसाइड कॉमाज यू आ गया, तो यू को हम इमेजिन करके काल्पनिक रूप में सेड का टू का ऑब्जेक्ट हिम मान करके उसके अनुसार नंबर्स यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे पर्सन के। तो यू है फर्स्ट सेकंड पर्सन का पहला नंबर, तो यहाँ पर अगर हिम होता तो हिम का पहला नंबर ही, और अगर मी होता तो आई, और अगर विल है तो वुड। अगर यहाँ पर आई आता तो आई के लिए शैल होता और शैल का शुड कर लेते, एंड नॉट गो एनीवेयर एज इट इज़ आपका यहाँ रह गया। इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है पुनीत सेड टू हिज मदर। हमने सभी एग्जाम्पल्स में कुछ अंतर वेरिएशन रखने की कोशिश की है ताकि आप हर तरह के पर्सन को आज के इस लेक्चर में अच्छी तरह से जान जाएं। हालांकि आप लेक्चर नंबर 4 की सीरीज़ में सीखेंगे एक बार फिर पर्सन्स का एडवांस फॉर्म बदलना और एडवर्ब्स का बदलना और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ बदलना। अभी फ़िलहाल आइए वापस आते हैं, वेरियस फॉर्म्स ऑफ पर्सन्स को बदलना हम यहाँ सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब की बार हमने पुनीत सेड टू हिज मदर। तो पुनीत यहाँ पर स्पीकर कौन है,
यस, इमेजिन एंड लेट मी नो। पुनीत, पुनीत स्पीकर है और सुनने वाला कौन है? जो टू के बाद है, मदर। यानी पुनीत ने बोला, मदर ने सुना, तो मदर लिसनर हैं। अब हमारा जो इनसाइड कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वह है वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने फेस किया वी को। ये आप सब समझ गए हैं, टोल्ड कैसे किया, दैट कैसे किया। अब हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे, ये अब आपकी रेगुलर प्रैक्टिस में रहेगा। तो वी फर्स्ट पर्सन का कौन सा नंबर है? पहला। तो फर्स्ट पर्सन किस पे जाता है? फर्स्ट पे, अर्थात स्पीकर पर। स्पीकर पुनीत, पुनीत का मतलब ही, पुनीत इज इक्वल टू ही। तो वी का, वी फर्स्ट पर्सन का पहला नंबर, तो पुनीत का पहला क्या होगा? ही। तो हम ही, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने नहीं लगाया, चूंकि वी प्लूरल था इसलिए ही का प्लूरल हमने दे लगाया। इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगर वी सिंगुलर नंबर होता तो पुनीत के पास जाकर ही हो जाता, लेकिन वी प्लूरल है तो आपको पुनीत का प्लूरल दे बनाना पड़ेगा। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा, वी सिंगुलर के पास जाकर के प्लूरल बनता है, क्योंकि वी इज़ मोर देन वन। हैव का हैड आपने कर देना है। जो वर्ब हमने बदली उसको ग्रीन कलर से अलग से दिखाया है, पर्सन्स को हमने रेड कलर से दिखाया है। वी हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो ये स्पेशल रूल है, अच्छे से फिर समझ लीजिए। अगर वी आ जाए और वी किसी सिंगुलर के पास जाए तो वो दे में बदल जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 में एक चीज़ और जान लीजिए। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वो जैसे यहाँ पर मान लीजिए हिज आया, तो यहाँ पर मदर है, ये हिज मदर अगर बिगिनिंग में होता तो वो हिज के अनुसार बदलने लगते हैं। नहीं, जितने पॉजेसिव वर्ड्स हैं के बाद आने वाले आप नाउन के अनुसार ही पर्सन बदलते हैं। इसको हम आगे अभी और सीखने वाले हैं। हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 में हमारा जो एग्जाम्पल है वह है वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड टू मी आई डिड माई वर्क। तो यहाँ पर अब समझ में नहीं आ रहा कि स्पीकर में पर्टिकुलर वर्ड किसको हम टारगेट करेंगे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर तो मी है, मी हमारा लिसनर है। तो हमने जब कॉमास को खोला तो टोल्ड आप कर लेंगे, दैट लगा दिया, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन का पहला नंबर, क्लियर। फर्स्ट पर्सन गया स्पीकर के पास। अब ये तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, क्या करें? तो फ्रेंड्स के अनुसार देखें, माई के अनुसार देखें, क्या करें? तो देखिए, मेरे दोस्तों में से एक, तो जाहिर सी बात है कौन बोला? एक। एक कौन है? मेरा दोस्त। तो एक दोस्त मेरे दोस्तों में से बोला मुझसे, तो यहाँ पर वन जो है आपका स्पीकर है, और वन क्या है? इन अदर वर्ड्स फ्रेंड है। तो यानी एक दोस्त, तो वन हो गया दोस्त। दोस्त मीन्स फ्रेंड, फ्रेंड मीन्स नाउन, और फ्रेंड शी भी हो सकती है और ही भी हो सकती है। फ्रेंड क्या है? एक कॉमन नाउन है। अगर आई वन के पास आया या फ्रेंड के पास आया तो फ्रेंड अपने आप में शी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हैड डन, माई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन का दूसरा नंबर। फिर ये वन के पास आया, वन का दूसरा। अगर आपने ही माना था तो यहाँ पर हिज करेंगे, और शी माना था तो हर करेंगे, और हर वर्क। तो इस तरह से हो गया वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट ही और शी हैड डन हिज और हर वर्क। और यहाँ पर आप एग्जामिनेशन में ये याद रखिएगा, इस तरह का ऑप्शन मत देना एग्जामिनर को। आपको कोई एक चूज़ करना है और उसका रेलेवेंट, उसका संबंधित पीछे एक बार लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 6। शी सैड टू हिम, शी सैड टू हिम यू डिड नॉट लिसन टू हर। तो यहाँ पर क्या आया? शी टोल्ड हिम दैट। यू कौन सा है? यू है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का कौन सा नंबर है? फर्स्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं अपने चार्ट में कि यू का पहला नंबर भी यू है और यू का जो फोर्थ नंबर है वो भी यू है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा सेंटेंस में कि कौन सा यू एक नंबर है और कौन सा 4 नंबर? तो हमेशा याद रखिए, वर्ब से पहले वाला पहला नंबर, वर्ब के बाद वाला 4 नंबर कहलाता है। तो ये यू क्या हुआ? सेकंड पर्सन का पहला नंबर। सेकंड पर्सन जाता है स्पीकर के, लिसनर के पास, और तो यू आया यहाँ। तो हिम का पहला क्या हुआ? ही, वो आ गया यहाँ। यू गया हिम के पास, ये था 1 नंबर, तो हिम का पहला ही। डिड नॉट लिसन, तो ही हैड नॉट लिसन टू हर। तो यहाँ पर हर क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन बदलते नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया, और आपने यहाँ डिड का हैड कर दिया, जैसे कि आज हमने रिवीजन में हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करना बताया था।
इसके बाद हम तेज़ी से चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में, जो दिया गया है द बॉयज सेड टू द टीचर वी हैड कलेक्टेड मनी। अब यहाँ पर द बॉयज टोल्ड द टीचर दैट, तो ये सारा आप समझ गए टोल्ड कैसे किया। वी अब बॉयज़ के पास गया तो बॉयज़ जो है थर्ड पर्सन है तो यहाँ दे कर दिया। वी फर्स्ट पर्सन का पहला नंबर, तो ये स्पीकर के पहले नंबर द बॉयज़, तो ये मोर देन वन है तो यही में तो आएंगे नहीं, दे में आएंगे, तो दे का पहला नंबर दे आपको यहाँ मिल गया और आपने एज इट इज़ उतार दिया, क्योंकि हेड प्लस थर्ड फॉर्म में रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। अभी पीछे का एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो हमने बताया था कि वी अगर किसी सिंगुलर के पास जाता है तब भी दे होता है, प्लूरल के पास जाता है तब भी दे ही होता है। आइए फाइनली लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 8। नीतू सेड टू माई अंकल शी विल हैव गिवन यू। देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जो मेन वर्ब लिखी है, इस मेन वर्ब में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ रह गया है, तो इस एग्जाम्पल को आप दोबारा से समझिए। नीतू टोल्ड माई अंकल दैट, तो सेड टू का टोल्ड हो गया, माई अंकल दैट। शी कौन सा पर्सन है, थर्ड, तो थर्ड पर्सन थर्ड ही रह गया। विल का क्या कर दिया हमने, वुड हैव ही रह गया, गिवन ही रह गया। अब ये यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन का चौथा नंबर, क्योंकि अब वर्ब के बाद आया है, तो सेकंड पर्सन का चौथा नंबर। माई से नहीं मैच करना, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई पॉजेसिव केस लगा हुआ आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। माई पेन, माई अंकल, माई फादर, तो जो माई के साथ नाउन लगा है, योर के साथ नाउन लगा है, उसके अकॉर्डिंग आप पर्सन बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया यू एंड यू विल गो टू अंकल एंड अकॉर्डिंग टू अंकल यू विल चेंज। जस्ट सी फर्स्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ यू, यू का क्या नंबर है, सेकंड पर्सन का चौथा नंबर, तो अंकल मीन्स ही का चौथा नंबर क्या हो जाएगा, हिम। देम थर्ड पर्सन है, वो आपने एज इट इज़ रखा, और मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन का चौथा नंबर। नीतू के पास आया, नीतू इज इक्वल टू शी का चौथा नंबर हर। तो इस तरह से आपका यहाँ हर आ गया है, ये हर, और राइट सजेशंस आपने एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर लिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज आपने डिटेल में सीखा कि कैसे आप नॉर्मली पर्सन्स को बदलते हैं और कैसे हेल्पिंग वर्ब्स को एक से दूसरे में बदलते हैं। और पर्सन के चार्ट को आप याद कीजिए, इनके टेक्निकल नेम्स सब याद कीजिए, टेक्निकल टर्म्स याद कीजिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, और अगर ये याद नहीं कर पाते तो आप नंबर की हेल्प से इसे चेंज कर सकते हैं। हमारे अगले लेक्चर में आप सीखेंगे कि कैसे हम एडवर्ब्स को चेंज करते हैं, और ये सारे जो एप्लीकेशंस हैं, ये सारे जो बेसिक रूल्स हैं, इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह से रद्दोबदल करके हम यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ इस पूरी सीरीज़ को आप देखते रहिए, ताकि आपकी जो नॉलेज है लगातार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में एनहेंस होती रहे, बढ़ती रहे। एंड फॉर ऑल दिस प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल RSE क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। And you like our lectures, don't forget to like and share। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसमें आपके सभी सॉल्यूशंस सेटिस्फैक्टरीली देने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर इंग्लिश को में वास्तव में आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद RSE क्लासेस। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।